दोस्तों, हमारी धरती पर ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हम बहुत बार देखते हैं, जैसे बारिश होना, बर्फ गिरना। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। आज हम ऐसी ही कुछ रोचक घटनाओं को देखेंगे जो अगर कैमरे में रिकॉर्ड ना होती तो शायद कोई यकीन भी नहीं कर पाता। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। हेलस्टॉर्म। दोस्तों, ओले गिरते हुए तो आप सभी ने देखे ही होंगे और उस पर काफ़ी इंजॉय भी किया होगा। लेकिन 8 फरवरी 2018 को कॉर्डोबा अर्जेंटीना में कुछ ऐसी घटना घटी जिसे देखकर पूरी दुनिया सहम गई। दोस्तों, लगभग 4:30 बजे ओले गिरने चालू हुए। पहले तो वो छोटे और दिखने में मज़ेदार लग रहे थे, जैसा हर कोई देर तक देखना पसंद करता है। फिर कुछ समय बाद इसने अपना रूप बदल लिया और तेज़ हवाओं के साथ साथ टेनिस बॉल्स के साइज़ के ओले गिरने लगे। ऐसा दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। इनका विशाल आकार बढ़ता ही जा रहा था। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि ज़मीन पर गिरने से पहले ओलों का आकार और बड़ा हो गया था, ज़मीन पर गिरने के बाद छोटे हो रहे थे। उस दिन ओलों ने न केवल गाड़ियों में डेंट पहुंचाए, बल्कि सामानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ज़रा सोचिए, ऐसे ओले वाली बारिश के टाइम किसी को छत ना मिले तो उसका क्या हाल होगा। मौसम में ऐसे अग्रेसिव बदलाव पहली बार नहीं देखा गया था। ये घटना पूरी दुनिया में कई बार देखी गई, यहाँ तक कि ऐसे देशों में भी जहाँ ऐसे प्रकार के ओलों को देखना असंभव है। 24 फरवरी 2018 को मदीना सऊदी अरेबिया में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसमें तूफानी बारिश और ओलों ने कहर मचा दिया था। ऐसे ही नज़ारा मैक्सिको में भी देखने को मिला, जहाँ लगभग 6 फीट तक के ओले गिरे, जिसमें कार और सड़कें नीचे दब गईं। यहाँ तक कि ट्रक्स भी तूफान में फंस गए। लोकल अधिकारियों की माने तो तूफानी बारिश और ओलों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ और सड़कें भी टूट गई और जान माल का तो काफ़ी नुकसान हुआ। और जिन जगहों पे सबसे अधिक हुआ, उन जगह ओले लोगों के घरों तक घुस गए थे। स्थानीय निवासियों को और वहाँ की आर्मी को बर्फ हटाने के लिए लंबी जंग लड़नी पड़ी थी। जायंट क्रैक्स। पिछले कुछ दशकों में धरती के अलग अलग हिस्सों में धरती फटने की खौफनाक खबरें आई हैं और ऐसा भारत में भी हुआ। पृथ्वी पर अचानक विशाल दरारों का आ जाना क्या पृथ्वी के नाटकीय रूप से खुद को बदलने की प्रतिक्रिया है? लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी द्वारा हमें दी जाने वाली कोई वार्निंग है, क्योंकि वर्तमान और आधुनिक जीवन शैली में खुद पृथ्वी नाटकीय परिवर्तनों से गुजर रही है। आज पूरी दुनिया में विशाल दरारें बहुत सारी मात्रा में देखने को मिल जाती हैं। शायद आप इथियोपिया में हुए बड़े और विशाल दरार के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि बिना किसी भूकंप के बने थे। ये दरार 35 मील लंबी थी और कई जगह तो 20 फुट चौड़ी भी थी। साइंटिस्ट का मानना यह है कि यह दरार एक नए बड़े महासागर का जन्म लेने का संकेत है। यह पूर्वी अफ्रीका के आगे आने वाले कुछ मिलियन साल के बाकी के भागों से अलग कर देगा। लेकिन इथियोपियाई दरार हाल ही के दिनों में मौजूद एक बड़ी दरार नहीं है। ऐसे ही पेरू में भी दिखाई दिया 100 मीटर चौड़ी और लगभग 15 किलोमीटर लंबी एक दरार। इस तरह बोलिविया आइलैंड में भी कुछ ऐसी ही दरारें मौजूद हैं, जो कि एक पूरी झील को अपने अंदर समा ले गईं। और इन दरारों का जन्म हमेशा से ही भूकंप की वजह से नहीं रहा। साइंटिस्ट का कहना है कि ये दरार पृथ्वी के अंदर की जकड़ कमज़ोर होने की वजह से हो रही है और ये इस बात के संकेत हैं कि पृथ्वी की गर्भ में उथल पुथल चल रही है, जिसके कारण ऐसे बड़े बड़े सिंकहोलों का बनना आम बात हो रही है। अक्टूबर 2010 में मिशिगन में एक अजीब सी दरार दिखाई दी। तब पूर्वी अमेरिकी प्रधानमंत्री बराक ओबामा ने इजराइल को यरूशलेम में निर्माण के तुरंत रोकने की बात की थी। ये दरार 600 फीट से अधिक लंबी है और 5 फीट से अधिक चौड़ी थी, जो अब फैल रही है और अब बड़ी होती जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो इसमें से गर्म भाप निकलती है। मीमा माउंट्स। ओलंपिया वाशिंगटन राज्य के करीब प्रेरी में एक अजीब सी चीज़ ने साइंटिस्ट को दशकों तक उलझाए रखा। दरअसल बबल रैप की तरह वहाँ के मैदान में उभरे हुए घास के उभार देखने को मिलते हैं और आसमान से देखने पर पूरा बबल रैप की तरह ही दिखाई देता है।
वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल द्वारा ली गई इस तस्वीर में आप इन हजारों की संख्या में मौजूद इन प्राकृतिक टीलों को देख सकते हैं। इनका आकार और डायमीटर 50 मीटर से अधिक और 2 मीटर से ज़्यादा है। लेकिन ये टीले कैसे बने, ये एक बड़ा सवाल है। जब इसकी खोज की गई यानी 1814 में, तब ये समझा गया कि ये रेड इंडियंस का कब्रिस्तान है। लेकिन जब इसकी खुदाई की गई तब इसमें मानव शरीर के कोई अवशेष नहीं मिले। इसके अलावा अंदाज़ा लगाया गया कि भूकंप या ग्लेशियरों के द्वारा इस भू संरचना का निर्माण हुआ होगा। इसके अलावा भी कई अन्य थ्योरी सामने आई, लेकिन कोई कुछ साबित नहीं कर पाया। लेकिन साइंटिस्ट ने मीमा माउंट्स के यानी मिट्टी के टीलों का रहस्य पर से पर्दा उठाने का दावा किया। एक नए शोध में ये दावा किया गया कि बिल खोदने वाले बहुत से छोटे जीव इसके वास्तुकार हैं। डॉक्टर गैबेट कहते हैं कि वो इस बात के लिए निश्चिंत है कि इन टीलों को बिल खोदने वाले जीवों ने ही बनाया है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से साइंटिस्ट ने ये दिखाया कि कैसे बिल खोदने वाले ये जीव खोदते वक्त हवा में मिट्टी फेंकते हैं। इन्होंने पाया कि जल जमाव वाले इलाकों में नमी से बचने के लिए जीव मिट्टी को ऊपर की ओर धकेलते हैं। सैकड़ों सालों के दौरान इन जीवों का कई पीढ़ी की मशक्कत से टीले और विशाल होते गए। ब्लू लावा। ज्वालामुखी का नाम सुनते ही हमारे दिल में खौफ और दिमाग में पहाड़ की चोटी से लाल लावा निकलने की तस्वीर बनने लगती है। और दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां लावा नीले रंग का निकलता है, जिसकी खोज करने में वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। जी हाँ दोस्तों, ये नीले रंग का लावा देने वाला ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। किसी साइंस फिक्शन की तरह दिखने वाला ये ज्वालामुखी सालों से साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का विशेष सब्जेक्ट रहा है। पहले साइंटिस्ट इसके नीले रंग को तापमान से जोड़ रहे थे, लेकिन अब इसके रंग की असली वजह सामने आ चुकी है। इस ज्वालामुखी का नाम क्वांजिंग है, या ब्लू फायर क्रैकल के नाम से भी जाना जाता है। रात में देखने पर इस ज्वालामुखी का लावा नीली चमक लिए होता है, जो कि बहुत ही अद्भुत लगता है। ये ज्वालामुखी हमारी दुनिया के बाकी ज्वालामुखियों से अलग नहीं। रिसर्च के मुताबिक इस ज्वालामुखी से क्रेटर से निकलने वाला लावा आसपास के केमिकल से प्रभावित हो जाता है। यहाँ क्रेटर के आसपास चट्टानों में सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जैसे ही लावा बाहर निकलता है तो सल्फर के संपर्क में आके नीला दिखाई देने लगता है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब सल्फर वाले गैस ऑक्सीजन के संपर्क में आने लगते हैं तो वो भी नीले ही दिखाई देते हैं। ऐसे में इससे निकलता हुआ धुआं भी नीला ही नज़र आता है। लेकिन यह धुआं सिर्फ रात में नीला नहीं नज़र आता, दिन में इसलिए सफ़ेद नज़र आता है क्योंकि दिन में हमारी नज़रें नीले रंग को डिटेक्ट नहीं कर पाती। क्रेटर्स। दोस्तों, दुनिया में न जाने ऐसे कितने रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाना अभी तक बाकी है। ऐसा ही एक रहस्य है साल 2014 में रूस के साइबेरिया में यमन में 262 फीट चौड़ा गड्ढा, जो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन गया। लेकिन मामला यहीं थमा नहीं, बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी ऐसे गड्ढे बनने लगे, जिसके बाद गड्ढों के बनने की अटकलें शुरू हो गईं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना था कि गड्ढे के बनने का कारण उल्का पिंडों का गिरना है। कुछ लोगों का मानना था कि एलियन शिप्स की वजह से ये गड्ढे बन रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इससे इनकार किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गड्ढे ज़मीन के नीचे मौजूद बर्फ़ के पिघलने से ये खाली स्थान बन गए हैं और गैस के ऊंचे दबाव से गड्ढा बन गया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन गड्ढों को बनने का कारण अंडरग्राउंड मीथेन गैस एक्सप्लोजन है। साइंटिस्ट के अनुसार अक्सर ज़मीन के नीचे सदियों से जमा बर्फ़ जब पिघलना शुरू होती है तो वहाँ मौजूद ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे मृत पेड़ पौधे या जानवरों का शरीर जो हज़ारों सालों से सुरक्षित था, वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके सड़ने से मीथेन गैस जैसी गैसेस निकलती हैं, जिनको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती और जगह नहीं मिलने के कारण उनमें विस्फोट हो जाता है।
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गैसेस ज़मीन फाड़ के निकल जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।